नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो ऐसा लगता है कि हुकूमत के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। अभी इलेक्शन कमीशन का मैं एक बयान तर्जुमान का सुन रहा था। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी असम्बली को तहलील किया गया तो मरकज़ी या कौमी लेवल पर इलेक्शन के बजाय सिर्फ उस असम्बली का इलेक्शन करा दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है और वो इतने मन जो है वो ये इलेक्शन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अभी 26 तारीख को जो आखिरी सरप्राइज़ दिया वो ये दिया है कि वो दोनों असम्बली को तहलील कर सकते हैं या दोनों असम्बली से निकल सकते हैं। अच्छा, निकलने की सूरत हाल में जाहिर है ये असम्बली में जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बना लेगी और ज़ाहिर है पीडीएम की है तो पीडीएम पंजाब भी हो जाएगा, पीडीएम केपीके भी हो जाएगा। इसका फ़ायदा पीटीआई या इमरान खान को क्या होगा, एक बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि फ़र्ज़ कीजिए वो असम्बली डिज़ोल्व करने को कहते हैं तो फिर केपीके का तो समझ में आता है कि जी वहाँ फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन क्या परवेज़ इलाही इसको करना चाहेंगे? जो हमारी इत्तलात है परवेज़ इलाही का पैगाम तो यही है कि इमरान खान की अमानत है, जिस दिन कहेंगे वो असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे, लेकिन अंदरूनी खाना उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो उनका काम है वो सब रुक जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर वो पीएमएलक्यू को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में पीएमएलक्यू कि ज़ाहिर है परवेज़ चॉइस शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान इख्तलाफात भी सामने हैं। तो परवेज़ इलाही को ये भी पता है कि जी उनको अपने और अपने बेटे मोनस के मुस्तकबिल और पीएमएलक्यू के मुस्तकबिल के लिए बेहतर रोल अदा करना है, और अगर इसी मौके पे वो छोड़कर अलग हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पंजाब में उनकी सर्वाइवल। चुनांचे एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि परवेज़ इलाही हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के इलाही रहे हैं, उनके साथ जुड़ के रहे हैं, उनके साथ मिल के काम किया है। तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है, वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ी है। चुनांचे इस तरह का कोई भी इक़दाम अगर परवेज़ इलाही उठाते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट की उसमें रजामंदी नहीं होगी। तो चुनांचे वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर या दूर रहकर पंजाब में किस हद तक सरवाइव कर सकते हैं वो सब जानते हैं कि उनको उसका बड़ा नुकसान होगा। चुनांचे अंदरूनी खाना जो बहुत ही अहम खबर है वो ये है कि परवेज़ इलाही असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को वाज़े तौर पे कह दिया है कि असम्बली डिज़ोल्व होने की सूरत में जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे हम, इलेक्शन कमीशन फिर उसी असम्बली की जो डिज़ोल्व होगी उसका इलेक्शन करा देंगे। वो ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है इमरान खान को और पीटीआई को कि उन्होंने अगर ये बेवकूफ़ी की जो मुसलसल वो गलत फ़ैसले ले रहे हैं, गलत मुशीरों के मशावरत से जो फ़ैसले लिए हैं, आज इमरान खान इस नतीजे पे पहुँचे हैं, जगह पहुँचे हैं कि मुकम्मल तौर पर वो नाकाम एक सियासतदान के तौर पर सामने आ गए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर वो सियासत कर रहे हैं और उनकी सियासत जो है वो बिल्कुल महदूद हो गई है और इस तरह वो तन्हा हो गए हैं कि ना उनके साथ कोई सियासी जमात खड़ी है मासवाए एजाजुल हक साहब और क्या कहते हैं शेख रशीद के, जिनके एक एक वोट हैं, और जो एक इत्तेहादी हैं परवेज़ इलाही उसके भी 10 वोट हैं, वो भी 5 वोट सुनाएं, चॉइस शुजात साहब जब चाहें ले सकते हैं वापस। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब एक आइसोलेशन का शिकार हैं। इमरान खान साहब ने इंटरनेशनली अमेरिका जैसी सुपर पावर को, जो पाकिस्तान क्या हर मुल्क उससे अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहता है और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान के जितने मिसाइल्स, जितनी सिक्योरिटी में जो इनकी इस पाकिस्तान की सिचुएशन है, अहम तरीन टेक्नोलॉजी वो अमेरिका से मुंसलिक है। फिर उस FATF है, फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सब अमेरिका के मरून मन्नत है। तो कोई भी मुल्क अमेरिका से बिगाड़ नहीं सकता। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त रवैया रखा और अपने पूरे ताल्लुकात उससे बिगाड़े। फिर इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को उन्होंने गालियां दी, आज तक उनके लोग बुरी तरीके से फ़ौज को गालियां तक दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ को, DGC को नाम ले के गालियाँ दी जा रही हैं, इनके लोग दे रहे हैं। और ये सब
इमरान खान के आशीर्वाद से हो रहा है। और इस वक्त एक पूरा ग्रुप इंटरनेशनली दुनिया में जो पीटीआई का यूथिया ग्रुप है वो फ़ौज को मलाइन करने, फ़ौज को गालियाँ देने में लगा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में मेन स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान की पार्टीज़, पार्टी अपोजिशंस इंटरनेशनली और अवाम ने भी अभी पिछले दिनों इमरान खान को सख्त जो है वो आपके वो दिखाया अपना रिएक्शन कि उनके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं हुए, फिर ये जलसे में शरीक नहीं हुए। तो इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये असेंबली डिज़ोल्व भी करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। इमरान खान का एक ही रास्ता रह गया है कि वो चुपचाप से मरकज़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बने और 29 के बाद इमरान खान अपनी किस्मत का फैसले का और चंद और लोग भी अपनी किस्मत का फैसले का इंतज़ार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, अकॉर्डिंग टू कानून और एहतसाब और आइन के दायरे में जो भी इमरान खान साहब को 30 के बाद यानी दिसंबर में फ़ेस करना वो फ़ेस करें। बाकी अपनी जमात को वो इजाज़त दें ताकि वो पार्लियामेंट में, मरकज़ी पार्लियामेंट में जाके अपोजिशन का किरदार अदा करे। यही एक उनके पास रास्ता रह गया, इसके अलावा सारे रास्ते उनके बंद हो गए। जैसे मैंने कल भी कहा कि उनका वो ख्वाब जो 10 साल का था चकनाचूर हो गया 4 पॉइंट्स पे कि 10 वो गए, आपके ट्रम्प गए ख़त्म। उसके बाद इनका फ़ौज न्यूट्रल हो गई। तीसरा कि ये आपके इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मतलब का जो है वो आर्मी चीफ नहीं आ सका। और इसके साथ साथ जो है वो आपका जो उनके और भी जितनी चीज़ें उनकी वाबस्ता थी वो सब उनसे अलग हो गई। तो चुनांचे वो अब जो इनकी पोजीशन है कि काटो तो लहू ना निकले। बहरहाल अहम तरीन जो इत्तला है वो ये है कि जी इमरान खान साहब के इस अमल की बुनियाद पर और मुकम्मल आइसोलेशन की बुनियाद पर पीटीआई में बड़ी बगावत है। पंजाब पर किसी भी वक्त काम किया जा सकता है, काम हो भी रहा है और वहाँ तब्दीली आ भी सकती है। परवेज़ इलाही को भी फारिग किया जा सकता है और पीडीएम अपनी जो है वो हुकूमत बना सकती है। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन कि आपके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो ये तो था कि वोट काउंट होंगे, फिर सज़ा के तौर पर उनको यानी फारिग कर दिया जाता है जो रूल्स है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो उस डिसीजन की बुनियाद पर अगर कोई वोट देता है तो वो वोट ही काउंट नहीं होगा। चुनांचे एब्सटेन करता है या वोट देता है काउंट नहीं होगा, एब्सटेन करता है तब भी हुकूमत गिरती है। लेकिन इस सूरत हाल में एक बड़ा क्योस पैदा होगा। लेकिन पीडीएम इस पे अपना होमवर्क कर रही है और उनका ये ख्याल है कि अब 30 के बाद शायद वो पंजाब में कोई तब्दीली लाने वाले हैं। इस दौरान पीटीआई में बुरी तरीके से एक बगावत सी हो गई है, हर लेवल पर बगावत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान को इसका दोषी कहते हैं, बहुत सारे लोग उन लोगों को दोषी कहते हैं जो इमरान खान के साथ चिपके हुए हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ लोग उन सीनियर लीडरों को दोषी कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया है और यहाँ तक ला के छोड़ दिया है और अब अपनी चेयरमैनशिप का, क्योंकि पंजाब में ये फैसला होना है, फुल बेंच बना है कि इमरान खान अब पीटीआई के चेयरमैन बनते हैं नहीं बनते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत जो है उनको नाअहल किया गया है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान के लिए सियासत बहुत तंग हो गई है। और आपको पता है इमरान खान को सियासत में सिर्फ एक चीज़ का इंटरेस्ट है, वो ये कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। वो उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है कि अभी भी पाकिस्तान के 70% यानी और सूबों में उनकी हुकूमत है, वो उनको लेके आगे चलें। लेकिन अब उनका इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मरकज़ की हुकूमत लेके वो वज़ीर आज़म बने और मरकज़ की हुकूमत हासिल करने के लिए वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। और लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई। इवन कि हर उनका फैसला जो है उनको नाकामी तक ले गया और आज वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक नाकामी की सूरत में नज़र आ रहे हैं आपको। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जब आपके इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं इस बंद गली में आके, तो अब जो है वो क्या
सूरत हाल उनके लिए पैदा होगी। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि ट्रंप का इलेक्शन हारना, फ़ौज का न्यूट्रल हो जाना, अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब होना और मनपसंद आर्मी चीफ का नहीं होना, ये उनके 10 साला ख्वाब को चकनाचूर कर गया। बहरहाल आज इमरान खान बहुत सियासी तौर पर बहुत नीचे आ चुके हैं। पीटीआई को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। पीटीआई के अंदर इस वक्त जो लोग ऊपर हैं वो लोग हैं जो लोटे हैं, भगोड़े हैं, पैराशूटर्स हैं, जिनका असल में पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो असल पीटीआई है वो तज़ब्ब का शिकार है, तकलीफ़ का शिकार है। वो उनकी ज़िंदगी और मौत पीटीआई से वाबस्ता है, इसलिए वो परेशान है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी पहुँच इमरान खान तक नहीं है। इमरान खान तक जो पहुँच है वो शेख रशीद, फवाद चौधरी, आज़म स्वाति, शहबाज गिल, इन लोगों की पहुँच है। और इन लोगों की वो बात मानकर पीटीआई को उस जगह ले आए हैं जहाँ सिर्फ तबाही ही तबाही है। अब इमरान खान साहब इस स्टेज में आके, जबकि उनके तमाम फैसले, तमाम साजिशें दम तोड़ गई हैं, तमाम फैसले नाकाम हो चुके हैं और वो एक नाकाम सियासतदान के तौर पर नज़र आए हैं और पब्लिक आवाम ने भी उनको आज जो है वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी वो सोच रहे थे कि 50 लाख का मजमा आएगा। और जलसा भी उनका ये पिंडी वाला कामयाब नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं हुआ। तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ी डायरेक्शंस है, बहुत बड़ा जो है वो एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी उनको डायरेक्शंस है कि आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है कि इलेक्शन में भी यही सूरत हाल हो। जो वो समझ रहे थे कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई है, लेकिन इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि पूरी कौम उनके साथ नहीं खड़ी हुई है, ग्रोह उनके साथ है। आज आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है बल्दियाती, उसमें भी आप देखिए पीपल्स पार्टी किसी जगह जीत रही है, किसी जगह PMLN जीत रही है, किसी जगह PTI जीत रही है। PTI कहीं स्वीप नहीं कर रही है, अभी इनिशियल स्टेज है। लेकिन ये रिजल्ट बता रहा है कि अगर PDM के वोट देखे जाएँ, यानी सीट देखी जाए, तो PTI से बहुत ज़्यादा हो जाती है। चुनांचे आइंदा जनरल इलेक्शंस में इमरान खान इन तमाम खराबियों और गलतियों और गलत फैसलों की बुनियाद पर, गलत सियासी हकमत अली की बुनियाद पर जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो उस वक्त क्या रिजल्ट्स उनके मुताबिक होगा, या जो बड़े अहम तरीन लोगों का कहना है कि जनरल इलेक्शन तक जाते जाते इमरान को और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। और उसमें एक बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि उन पर जो 4-5 केसेस लटक रहे हैं, उन केसेस के ऊपर सॉलिड प्रूफ है, वो और उनके चंद अहम तरीन लोग जो हैं वो उस केस के इफ़ेक्ट में आएंगे। नाअहली भी हो सकती है, तायात नाअहली भी हो सकती है, जेल भी हो सकता है, कस्टडी भी हो सकती है। वो सब कुछ उनको फेस करना है। अब जो उनके सामने ये तमाम एहतसाब के मराहिल हैं और हुकूमत इस मामले में बहुत मजबूत हो चुकी है, जो अब अपना हुकूमत और रियासत आइन और क़ानून के दायरे में रहकर अब हुकूमत आगे बढ़ेगी और इमरान खान के लिए मुश्किलात मज़ीद पैदा हो जाएंगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।